आतंकवाद का सिर्फ एक चेहरा नहीं होता, आतंकवाद चेहरा बदल बदल कर आता है। तो इसीलिए आज हम आपको पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर रेप टेररिज्म के बारे में बताने जा रहे हैं। ये टर्म शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी, लेकिन इस बार पूरी दुनिया ने सुनी है। और कहां सुनी है? उसी यूएन के मंच पर सुनी है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान अक्सर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए करता है। 23 सितंबर को पाकिस्तान से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएनजीए में कश्मीर के मुद्दे पर अपना दुखड़ा रो दिया था। कश्मीर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, बुरा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, भारत ये ज्यादती कर रहा है, वो अत्याचार कर रहा है, सबको सुनाने की उन्होंने कोशिश की थी। यूएनजीए में भारत की तरफ से इसका माकूल जवाब भी उन्हें मिल गया था। लेकिन अब आपको ये जानना चाहिए कि कश्मीर में पाकिस्तान क्या कर रहा है। उसके स्पॉन्सर्ड आतंकी यानी उसके भाड़े के आतंकी क्या कर रहे हैं। जेनेवा में यूएनएचआरसी के 51वें सेशन में कश्मीरी लड़कियों, कश्मीरी महिलाओं के दर्द को बयां करने की कोशिश की गई। एक एक्टिविस्ट ने इन कश्मीरी महिलाओं की आवाज को यूएन के इस मंच पर उठाया और पाकिस्तान का वो घिनौना चेहरा दिखाने की कोशिश की, जिससे कश्मीर की महिलाओं को आतंकियों की वजह से दो चार होना पड़ता है, उस दर्द, उस जुल्म, उस अत्याचार से होकर गुजरना पड़ता है। इस मंच पर आतंकियों के रेप चरित्र को दुनिया के सामने रखा गया एक्टिविस्ट द्वारा। दुनिया को यह बताया गया कि इन आतंकियों ने कैसे ना सिर्फ परिवारों की हत्या की है, ना सिर्फ वो इन्हें बंधक बनाकर रखते हैं, ना सिर्फ इन महिलाओं से खाना बनवाते हैं, ना सिर्फ इन महिलाओं से सब काम कराते हैं, ना सिर्फ इन पर जाति और जुल्म किया जाता है, बल्कि इनका बरसों बरस तक यौन शोषण किया जाता है। ये उन आतंकियों का सच है जिन्हें पाकिस्तान के जिहाद के नाम पर पाकिस्तान द्वारा उकसाकर बॉर्डर पार कराया जाता है। 72 हूरों के ख्वाब दिखा दिए जाते हैं, उन्हें दरिंदगी का लाइसेंस देकर कश्मीर में भेज दिया जाता है। आज आप पहले ये गवाही सुनिए और हम आपको ये बताना चाहते हैं कश्मीरी एक्टिविस्ट जिन्होंने यूएनएचआरसी के इस मंच पर इन महिलाओं की आवाज, क्योंकि इन महिलाओं पर उन्होंने काफी काम किया, इन महिलाओं के लिए, इनके रिहैब के लिए, वो हमारे साथ होंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए। छोटी थी उसको भी छेड़छाड़ करते थे। Close members of mine brutally murdered. तो देखिए आप, आज जिस दर्द की, महिलाओं के जिस दर्द की हम बात कर रहे हैं यूएनएचआरसी के मंच पर, कश्मीरी महिलाओं के दर्द को आवाज देने का काम जिसने किया, वही मानवाधिकार कार्यकर्ता शुएब लोन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में। और बड़ी बात ये हो जाती है, शुएब ने ना सिर्फ इन महिलाओं के लिए जिन्हें हम और आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते और कल्पना भर से सिहर उठते हैं, जिस दर्द, जुल्म, अत्याचार, पीड़ा, तकलीफ, और सोचिए क्या बीतती होगी इन महिलाओं पर। इन महिलाओं के दर्द को बयां किया यूएनएचआरसी के इस मंच पर, और शोएब खुद टेरर की विक्टिम रहे। शोएब लोन हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है शोएब। और भी कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले शोएब मैं आप ही से बात करना चाहती हूँ। हमारे दर्शक इस वक्त तारिक फतेह को देख पा रहे हैं, कॉलमनिस्ट हैं, मेजर जनरल एसपी सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपको अमजद अयूब मिर्जा यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं, पीओके में जो जातियाँ होती हैं उन्हें लगातार डॉक्यूमेंट करते रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। कसवर क्लासरा हमारे साथ हैं, जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, और इरशाद अहमद हमारे साथ हैं, नेता हैं पीएमएलएन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले शोएब मैं चाहती हूं आप बोलें, क्योंकि आपको दुनिया ने तो सुना, आज बारी पाकिस्तान ने कितना सुना मैं नहीं जानती। मैं चाहती हूं आज आप पाकिस्तान को भी बताएं कि उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड टेरर महिलाओं के लिए किस तरह का नासूर है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें कोई फैमिली मेम्बर मरता है या एक्सटॉर्शन होता है या रेप होता है, सबसे ज़्यादा पीड़ा जो होती है वो
महिलाओं को होती है। मैंने 2015 में मेरे वालिद साहब शहीद हुए, ही वॉज गन डाउन बाय मिलिटेंट्स। उसके बाद मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि उनको क्यों मारा गया। महीनों नींद नहीं मुझे आई, बहुत दर्द सहा मैंने। मेरे नाना को मारा गया और एक मेरे अंकल थे, अपने सगे अंकल, उनको मारा गया। तो मुझे परिवार में आपने खुद इतने सारे लोगों को 4 लोग जो बिल्कुल अपने घर के लोग थे वो मैंने अपनी, और मेरे वालिद को तो मैंने अपनी बाहों में, अपनी गोद में लास्ट दम तोड़ते हुए देखा है। उनको मैंने बड़ी कोशिश की कि उनको मैं हॉस्पिटल ले जाऊं, बट जैसे ही मैं गेट पे पहुंचा हॉस्पिटल के, उन्होंने दम तोड़ दिया। ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी को मरते हुए देखा, तब तक मैंने कभी ज़िंदगी में किसी को मरते हुए भी नहीं देखा था। उसके बाद मैंने एक मिशन स्टार्ट किया। मैं लोगों के पास गया उनके दुख दर्द में, और कभी कभी मुझे लोग ये भी बोलते थे ये ताज़त वाला एमएलए है, ये हर जगह पे ताज़त के लिए जाता था। मगर मुझे वो दुख अंदर से था, दर्द अंदर से था कि मैं देखना चाहता था कि मैं किसी तरीके से इन लोगों का ये दर्द बांटूं। उसी दरमियान मैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे हैं वहाँ पे गया और मैंने कुछ महिलाओं से बात की। करते करते मैंने उनसे एक बार एक महिला ने बोल दिया कि हमारे साथ ज़्यादती। मैंने बोला किस टाइप की ज़्यादती हुई? बोले हमारे साथ हर टाइप की ज़्यादती हुई। क्योंकि अब शर्म से थी, वो नहीं बोल पा रही थी ठीक से। तो मैंने एक लेडी को लिया अपने साथ और उनको मैंने बोला कि आप इनसे बात करें, शायद उनसे खुल के बात करें। तो आहिस्ता आहिस्ता शी स्टार्टेड नरेटिंग हर स्टोरीज दैट ना उनको एक तो खाना पकाना पड़ता था, बर्तन धोने पड़ते थे, क्लोथ्स धोने पड़ते थे, और फिर वो कुछ करना पड़ता था जो किसी भी औरत के लिए बहुत ही अजाबदेह है, बहुत ही दर्दनाक है। और जब मैंने एक स्टोरी सुनी मैंने बोला एक नहीं होगी। और अलमिया ये निकला कि ऐसी हजारों कहानियां निकल के फिर हजारों 18,000 लोग मारे गए हैं कश्मीर में। हमारे पास आज तक किसी ने बात नहीं बोली है। सिर्फ बोला गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस से क्या हुआ है, मुझे उस डिस्कशन में नहीं जानना है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे घरों में जो लोग मारे गए उनका क्या खता था, उनने कौन सा कसूर किया था। एक तो वो मारे गए, उनके घर में एक्सटॉर्शन हुआ, रेप्स हुए, और इसी दर्द को मैंने समेटा और बुक की सूरत में, डॉक्यूमेंट्री की सूरत में मैं इसको UNHRC में ले गया और वहाँ मैंने ये बात रखी। और पहली बार मुझे ये लगा, क्योंकि पहले भी मैं जाता रहा हूँ, काफ़ी बार UN गया हूँ, कि पहली बार मुझे लगा कि उनको दूसरा साइड भी समझ आ रहा है कि नहीं और भी कुछ हुआ है जो आज तक उनको समझ नहीं आता था। उनको लगता सिर्फ ये एक ही कहानी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की या आर्मी की। मैं किसी को डिफेंड यहाँ नहीं करना चाहता, मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता। उस बहन का, उस माँ का क्या कसूर है? एक तो उसने उसके लिए खाना भी पकाया, उसके कपड़े भी दिए, और उसको फिर उसी के साथ शर्मसार होना पड़ा। तो ये बहुत ही अलमिया है। और इसकी मेरे पास टेस्टिमनीज जो है कोई भी क्रॉस चेक कर सकता है, उसमें कहीं भी आयोटा भी कहीं पे भी हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं की है, क्योंकि ये मेरी दिल से बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा कोई इसमें किसी टाइप का ठीक है। आपने अभी ये कहा कि उनका क्या दोष है, उनका क्या दोष है, एक सेकंड मैं इस पे एक जवाब लूंगी। इरशाद अहमद ये क्या पूछ रहे हैं, उन महिलाओं का क्या दोष है? खाना भी बनाती हैं, घर के काम भी देखती हैं, छिपाती भी हैं, और उसके बाद उन्हीं पर जुल्म, उन्हीं पर जाती, उन्हीं के साथ बदसलूकी। बहुत शुक्रिया आपका। मैं लोन साहब से ये पूछना चाहूंगा, ये कहाँ की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं, इल्जाम किस पे लगाना चाह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बात की एक तरफा सी कि औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, और जुल्म कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, किसने किया, इनके पेरेंट्स को किसने कत्ल किया, इन्होंने कुछ नहीं बताया। सिर्फ टेररिज्म आपको कौन सा, किसकी शिनाख्त है कि पाकिस्तान के जो वहां से लोग आए कश्मीर की तरफ? देखिए जनाब, हम वहां रहे 30 साल, हमने दर्द सहा है, हमें पता है वहां से कौन लोग आते हैं और वो क्या करते हैं। ये इंडियन से वहां बैठ के आप क्या बोलेंगे? लगा रहे हैं बैठ कर। अच्छा ये इंडियन है, ये इंडियन तो है। एक सेकंड डराइए नहीं उन्हें। क्या बताना चाह रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? उन्हें डराना चाह रहे हैं क्या? धमका रहे हैं बैठ के? खवातीन के साथ जुल्म नहीं, आपको नहीं हुआ। आप मुझे बताइए नहीं हुआ है जुल्म के खिलाफ? आप मुझे ये बताइए नहीं हुआ है जुल्म? बोलते हैं जालिम के खिलाफ। मुझे आप बताइए नहीं जुल्म हुआ है क्या? और अलम बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने जालिमों के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ।
आप ये देखिए कि मेरे मुल्क में जो कुछ हिंदुस्तान करवा रहा था, अब हमने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट की है। मेरी फौज, मेरी अजीम फौज, पाकिस्तान की अजीम फौज, अब वो अब ये आपने अपनी फौज के पास जाना, छिपना, फौज के पास जाकर छिपिए आप। देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो एक हकीकत है, वो कोई कहानी नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठ के कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं वहां पे स्पॉट पे गया हूँ, मैंने वो टेस्टिमनी खुद ली है। खुदा ना खास्ता ये इंसान का काम नहीं, जानवर का काम है। जानवर से बदतर, जानवर करते, मैं बोल रहा हूँ वो लोग जानवर से बदतर हैं। ये ज्यादती जानवर में भी कोई अच्छी बात नहीं है। लिहाज होता है। आपने नौकरी हिंदुस्तान की करनी है, आप कीजिए। नहीं जनाब, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं किसी हिंदुस्तान का कोई गुलाम नहीं, मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, मेरे पास अपना वसीला है, मुझे जरूरत नहीं है आपकी नसीहत की। और ये अच्छी बात नहीं है कि आप इरशाद अहमद बस 2 मिनट एक एक्टिविस्ट का अकाउंट इस्लाम को और आपको कश्मीरी दिखने बंद हो गए। आप मुझे ये नहीं, आपको कश्मीरी दिखने बंद हो गए। किसी को 2 मिनट का उनका अकाउंट था जिसमें उन्होंने बताया क्या ज्यादती की जा रही है। ये आपकी बौखलाहट है जनाब, और कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात। मैं जो आपको बता रहा हूँ, आपको आवाज अगर साफ आ रही है, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। जो ज्यादती हुई है ये हमने खुद टेस्टिमनी ली है, हमने कहीं कुछ मैनिपुलेट या फैब्रिकेट आपकी तरह वहां नहीं किया जो आप यूएन में दिखाते हैं। हमें पता क्या दिखाते हैं आप वहां पे, वहां मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कैसे आप मैनिपुलेट करते हैं वो चीजें। मैं खुद कश्मीरी हूं और वो सब मेरी माएँ बहनें हैं। मैं वहां से बैठ के आकाओं का इशारा नहीं सुनता हूं, जिस हिसाब से आप वहां बोलेंगे तो मैं यहाँ आपसे डर जाऊं, ऐसी बात नहीं है। जितना डराना धमकाना था आपने काफी डरा धमकाई, आज तक कश्मीरी उसी डर से चल रहा है। अदरवाइज आपकी हालत बहुत बुरी हो जाती अगर कश्मीरी डरना बंद कर देता। हमने डरना अब बंद कर दिया, हम नहीं डरते आपसे। वो बंदूक जो आप फिरन के नीचे छुपाते हैं फिर गोलियां मारते हैं, उससे हम डरना बंद कर दिया हमने जनाब। मुसलमान भाई हैं, और मेरी बात सुनिए, वही तो बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। यही तो अफसोस है, वो मुसलमान भाई हैं, यही अफसोस है जनाब। आप बात नहीं समझ रहे, मैं आपको बता रहा हूँ यही अफसोस है हमारा कि हमारे अपने लोगों ने किया है। मैंने आपको डराया नहीं है, मैं कह रहा हूं अपने आंखों से देखा, अपने पेरेंट्स के कातिल को आंखों से देखा। मैं आपको पाकिस्तान का कौन सा शनाख्ती कार्ड पकड़ा के पाकिस्तान से आतंक आया, पाकिस्तान से दहशतगर्द आए, देखे। और कहां से आए हैं जनाब, बताइए और कहां से आते हैं? नहीं आए, कैसे आए? और कौन सा बॉर्डर लगता है कश्मीर के साथ? यूरोप का कोई बॉर्डर लगता है? बॉर्डर पे और क्यों बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया को जनाब आप? दहशतगर्द आते हैं। और कोई बॉर्डर लगता है दुनिया के साथ? मानों पे इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे आप बताइए, पाकिस्तान के बगैर और कोई बॉर्डर है वहां से? कहां से आएगा? कैसे नहीं, हिंदुस्तान से आते हैं। हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान से कहां से आएगा? अपने मुल्क से थोड़ा ना आएगा। कश्मीर क्या बात करते हैं आप? और भाई कश्मीर पे कब्जा किसने किया हुआ? हमने किया हुआ है कि उन्होंने किया हुआ है? आपने किया है कब्जा। बैठ के आपने कब्जा किया है को? हमने किया कि हिंदुस्तान ने किया मकबूजा कश्मीर? आपने कब्जा किया है जनाब। हमें पता है मकबूजा कश्मीर की क्या हालत करके रखी है आपने। तो आपके पास यूनिवर्सिटी भी नहीं है, आजाद कश्मीर आपकी हालत जनाब वहां पतली है। आप कहाँ पता नहीं कहाँ रहते हैं, कौन सी दुनिया में? अच्छा अहमद, ये तो कश्मीर में ही रहते हैं। मैं तो कश्मीर आपका नहीं पता है। देख के आइए पहले पीओके का हाल, जो आपने वहां पे वो जबरदस्ती हिस्सा रखा है, पहले उसका हाल तो देखिए ना, आपने किया क्या उसके। देखिए आप आज सुन लीजिए इरशाद अहमद, अभी तो सिर्फ आपने शोएब की आवाज सुनी थी और आप इतना बौखला गए। देखिए मैं आपको अभी आप इतना बौखला गए। एक सेकंड रुक जाइए शोएब, एक सेकंड रुक जाइए शोएब, एक सेकंड रुक जाइए। आप ये इतना बौखला गए, अभी तो आप बोले। अब जरा सोचिए, अब जो ये गवाही सुनेंगे उसके बाद इनकी बौखलाहट किस लेवल पर जाएगी। सुनिए जरा, गवाही दीजिए, सुनिए, गवाही दीजिए, चलाइए जरा। तो वो हम पकड़ते थे, गलत करते थे हमारे साथ। फिर ऐसे ही होता रहा। तो टाइम हुआ, वो हमारे साथ छेड़छाड़ करने लगे, हमारे साथ उन्होंने मतलब गलत करने लगे थे। मैं बहुत छोटी थी तब। हम उनको बोलते थे हमारे साथ ये मत करो, मैं अभी छोटी हूँ, मासूम हूँ, मुझे मतलब ये सब मुझे नहीं पता। मतलब मुझे तब पता ही नहीं चला था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत छोटी थी तब। ये नहीं पता था, ये नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन बहन छोटी थी, उसको भी छेड़छाड़ करते थे, लेकिन वो छोटी थी उसके साथ। अंदर कन बेत सह न्यूक चेर, नेबर कन मोरुक। तो ऐसा होता नेबर कन मोरुक, पता आए मे निश, कर मे से जबरदस्ती।
पता तम कर जबरदस्ती वबरदस्ती मे सत गो वारिया गलत बह हेका वनथी कस मे सत कोता गलत गो हद खो चोर खानदर कर तमिस मारित तम पत्त तम तम सात बह 18 लगभग ये 3-4 साल तक हमारे साथ होता ही रहा। तो उसके आगे मैं आपको क्या बयान करूं, मुझे रोना मुझे जब अपनी दुखिया कहानी में सिर्फ याद आती है मुझे रोना भी आता है। तो आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जब आप जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर के बारे में सुने तो सिर्फ बम धमाकों, ग्रेनेड का शोर ना सुने, इन सिस्कियों को भी अपने जहन में रखें। जो अभी आपने यहाँ पर ऑडियो सुना वो सिर्फ हमने ऑडियो आपके सामने रखा है। UNHRC के मंच पर ये पूरा वीडियो चलाया गया था। तो हमने जो पीड़ित हैं उनकी शिनाख्त, उनकी पहचान रिवील नहीं की है। उसे जानबूझकर, उसे उनकी सेफ्टी देखते हुए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए हमने यहाँ पर रिवील नहीं किया है। सिर्फ ऑडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन यहाँ पर तारिक फतेह अभी ये सुन रहे थे इरशाद अहमद को। थोड़ी आपको याद है, आप इतने सारे शोज में मेरे साथ आए, ये वही इरशाद अहमद है जो कहते हैं अरे भारत तो कश्मीरियों के साथ ये करता है वो करता है। लेकिन आज जब कश्मीरी बोलने लगे तो ये कश्मीरियों को डरा रहे हैं, कश्मीरियों को धमका रहे हैं, जैसा कि ये POK में करते हैं। POK में तो छोड़िए, ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी नहीं कर सकते। इनको याद नहीं है कि इन्होंने जो 10 लाख बांग्लादेश की मुसलमान औरतों को रेप किया था अंडर द कमांड ऑफ जनरल टिक्का खान एंड जनरल नियाजी, वो भूल गए हैं शायद। ये इनकी कुछ उम्र कम होगी, मे बी ये 1971 के बाद की पैदाइश है। ये ब्रूटैलिटी जो पाकिस्तान करता है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये बलूचिस्तान में आज हो रही है, ये सूबा सरहद में हो रही है। ये तो बेसिस है पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का। अगर इनके यहाँ हिंदू दुश्मनी और औरतों से नफरत खत्म हो जाए तो ये मुल्क ही नहीं रहेगा। इसका तो स्ट्रक्चर ही इस पे कायम है कि 4-4 बीवियां हों, बर्तन मांजती हों, घर की सफाई करती हों, और वो जैसे पंजाब के चीफ मिनिस्टर की नई बीवी आई है, 70 साल का आदमी है, 26 साल की बीवी करके गया है वो, ये पाकिस्तानी पंजाब का। देयर इज एब्सोल्युटली नो रिस्पेक्ट फॉर एनी वुमन ओवर देयर। और जो भी औरत अपने राइट्स के लिए लड़ती है उसको फौरन ये डिक्लेयर करते हैं आवारा। ये पूरा इनका जो माइंडसेट है वो है कि औरत का काम है खिदमत करना, बावर्ची खाने में सफाई करना, धुलाना, और 4 होनी चाहिए, एक से काम नहीं बनता इनका। और ये फिर लेक्चर देने जाते हैं दुनिया भर में इंसाफ और जुल्म पे। इनके हाथों से कितनी औरतें बांग्लादेश में रेप हुई, इनको याद नहीं है क्या? पूरी यूनाइटेड नेशन ने कमीशन बनाया फॉर 100,000 रेप विक्टिम्स ऑफ बांग्लादेश वो प्रेग्नेंट, और पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स। तो ये हमें क्या लेक्चर दे रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ नहीं कर सकते? उमर अल्ताफ किसे लेक्चर दे रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं कश्मीरी? रेप टेररिज्म। देखें, ये जो रेप और टेररिज्म की बात है ये तो भारतीय फौज कर रही है कश्मीरियों का। आप इल्जाम पाकिस्तान पे दे रहे, जो कि बिल्कुल एक झूठ बात है। पहले तो ना आप अपनी जुबान संभाल लीजिए। इंडियन आर्मी को रखिए अलग। इंडियन आर्मी को अपनी बैटल लड़नी आती है। सुनिए, बैटल क्या लड़नी? इंडियन आर्मी को अपनी बैटल लड़नी आती है। आपको सबक सिखाया था, अभी थोड़ी देर पहले याद दिला रहे थे तारिक फतेह याद दिला रहे थे, आप भूलते नहीं है। आप पहला ही अटैक अगर इंडियन आर्मी पर करते हैं, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा तकलीफ और सबसे ज्यादा घाव अगर किसी ने दिया है तो वो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं, और वो तकलीफ और दर्द में समझ सकती हूँ। लेकिन सुनिए, ये इंडियन आर्मी के खिलाफ मंच नहीं है, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मंच नहीं है। आप पर जो आप बताइए, जो टेररिस्ट भेजते हैं आप, ये जो टेरर का निर्यात करते हैं, ये जो टेरर की जन्नत है, आप उस पर बोलिए। आप महिलाओं के साथ किस तरह की ज्यादती हो रही है उस पर बोलिए, थोड़ा सा संजीदगी के साथ। खामोश हो जाए अदिति जी, 1 मिनट खामोश हो जाए। आपसे पूछ के खामोश नहीं होंगी मैं, और ना ही आपके कहने से हो जाऊंगी। जस्ट फॉर करेक्शन, यू आर ऑन माई शो, आई एम नॉट ऑन योर शो। Yes. So please answer the question that I have asked you instead of dictating what you want. इनवाइट किया है, तमीज करें ना थोड़ा सा। तमीज आप अपने पास रखें, तमीज अपने पास रखें। आपके तमीज के लेक्चर की मुझे जरूरत नहीं है, पर हाँ आतंक को दूर कर दें ताकि भारत में भी लोग शांति से रह सकें।
तमीज का तो सवाल जहां तक है उसका जवाब ये है। आप ये बताएं, रेप टेररिज्म पर आपकी क्या राय है? उमर अल्ताफ। मैं कह रहा हूँ भारत जो कश्मीर में कर रहा है वो टेररिज्म है। जो बच्चों और औरतों के साथ उधर किया जा रहा है, भारतीय फौज रेप में मुलव्वस है, बच्चों को आपने पैलेट गन्स मार मार के अंधा कर दिया है, तो वो टेररिज्म नहीं है? जो आपकी फौज ने उधर कश्मीर में अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं, भारतीय फौज ही जिम्मेदार है ना उसकी। आप कश्मीर में जब तक जुल्म करते रहेंगे, कश्मीर के नौजवान जो है आपकी फौज के खिलाफ उठ खड़े होंगे। आप चुप कर जाए। क्यों चुप हो जाऊं मैं? क्यों चुप हो जाऊं? आपके कहने से चुप होंगी? ये यूएन का मंच नहीं है कि वहां पर जाकर आप दुष्प्रचार करेंगे और चुपचाप सुनेगी दुनिया वहां पर बैठकर, ये जानते हुए भी कि झूठ बोल रहे हैं आप। ये यूएन का मंच नहीं है। सुन लीजिए उमर अल्ताफ, सुन लीजिए ध्यान से। पीओके की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में। आप एंकर बने, काटे मत प्लीज मुझे बीच में, ठीक है? आप एंकर बनने से पहले ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से कान खोल के। एंकर से पहले मैं इंडियन हूं और एंकर होने के नाते मेरी डबल जिम्मेदारी है कि इस मंच से आपका दुष्प्रचार ना जाए, फैक्ट्स जाए। तो आप संभल कर बोलिए, तथ्यों पर रहिए, तो मुझे आपको इंटरप्ट नहीं करना पड़ेगा। अच्छी बात नहीं है, मेरी बात जरा सुने। दुष्प्रचार को काटना दरअसल एक ग्रेट सर्विस होती है सोसाइटी के लिए। तो तथ्य रखिए, बात कीजिए। कश्मीर में जो अनमार्क्ड ग्रेव्स है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? भारतीय फौज ही है ना। वही कश्मीर में औरतों की हत्या करती है और नौजवानों को मारती है फेक एनकाउंटर्स में। अरे शोएब भाई, ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? इनके बारे में कहा जाता है एक स्टेट इन डिनायल है, इनको जाके कहां छिपना है? इनको इतनी तकलीफ है इंडियन आर्मी से, जिन्होंने इनके टुकड़े कर दिए, उससे इतनी तकलीफ है इनको, ये आते ही अपना जहर उगलना शुरू कर देते हैं। कश्मीर के नौजवानों ने किए, शोएब साहब, कश्मीर के नौजवानों ने सुनिए मेरी बात सुनिए। उमर साहब सुनिए 2 मिनट, देखिए कश्मीर के नौजवान आप देखिए उमर साहब मेरी बात सुनिए। देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आप बड़े ध्यान से सुनिए। मैं कश्मीरी हूं, बॉर्न कश्मीरी हूं, मेरा बाप दादा सब कश्मीरी है। आप वहां से आके हमको लेक्चर मत बताइए। खुदा रहा ये टेररिज्म का मामला बंद कर दीजिए। जो आपने वहां सुनिए बात करने पहले सुनिए, बताइए। एक सेकंड रुकिए शोएब, अब एक सेकंड रुकिए शोएब। बस इनकी तमीज इतनी है, बस इतनी ही तमीज है इन्हें, इतनी तमीज है इन्हें। ये दूसरों को तमीज सिखाएंगे, खुद इनको तमीज कितनी है देख लीजिए। अब बोलिए शोएब की आवाज प्लीज। देखिए शोएब की आवाज। जन्नत को आपने जहन्नम बना दिया। 30 साल से हमको लड़वा रहे हैं, किस लिए लड़वा रहे हैं? 30 साल से आप हमको दरबदर किए हैं। उस जन्नत को मैं यूएन गया था, मैंने देखा कितना खूबसूरत है, मगर हमारे कश्मीर से ज्यादा खूबसूरत नहीं है, मगर बर्बाद करके रख दिया उस स्टेट को। आपने ऐसी एक आग में जोक दिया जहां से हम निकलने का हम नाम नहीं ले रहे हैं। खुदा रहा हाथ जोड़ के हम कश्मीरी को अलग छोड़ दिए, हम कर लेंगे अपना, हमें जो करना है हमें आता है, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। आपने जितनी मदद की वो अपने पास रखी है। अगर पाकिस्तान का झंडा निकालते हैं तो आपको तकलीफ क्या है? कौन पाकिस्तान का झंडा निकालते हैं? झंडा से कश्मीरी लोग निकालते हैं। यासीन मलिक कश्मीरी नहीं है, अली गिलानी वो तो स्पॉन्सर है आपसे। कश्मीरी नहीं है, मीरवाइज कश्मीरी नहीं है। मैं अच्छा मुझे ये बताइए, मीरवाइज के वालिद को किसने मारा? मीरवाइज के वालिद को किसने मारा ये बताइए मुझे जरा। भारत ने। ओ अब मुझे इतना जवाब दीजिए, मीरवाइज के वालिद को किसने मारा? और अफसोस की बात है उसी मीरवाइज ने फिर उसी का जनाजा पड़ा जिसने उसके वालिद को मारा। पैलेट गन्स किसने चलाई? मैं आपको सिर्फ एक, मैं देखिए आप पैलेट गन पे पूछे बाद, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने मीरवाइज की बात की, वो कश्मीरी है, मुझे बताइए मीरवाइज के वालिद को किसने मारा? उसी आदमी का जनाजा पढ़ने वो मीरवाइज फिर गए, क्योंकि उसको आपसे डर लगता है। शोएब उनको आपसे डर नहीं लगता है। मेरे वालिद को आपने मारा, मेरे दादा को, नाना को आपने मारा, मेरे फूफा को आपने मारा। यू हैव किल्ड 4 ऑफ माय पीपल फैमिली मेंबर्स। और किसकी बात कर रहे हैं? वो आपकी इशारों पे मारे गए हैं लोग। 18,000 लोग आपने मारे हैं, 18,000। ठीक है, जवाब मैं बता रहा हूं 18,000 नंबर होता है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो लगातार मैदान छोड़ेंगे, मैदान छोड़कर भागेंगे, हर बार एक नया शिगुफा छोड़ने की कोशिश करेंगे। जनरल सिन्हा। आदिति, मैं पाकिस्तान के प्रवक्ता का पीड़ा समझता हूं, क्योंकि जिस पाकिस्तान को हमने 2 टुकड़े कर दिए, जिस पाकिस्तान को हर एक जंग में हम लोगों ने हराया, वो पीड़ा ये भूल नहीं सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ इंडो पाकिस्तान 71 वॉर का। एक 80 साल की औरत को ये हैवान, ये पिशाची लोग, ये राक्षस लोग
80 साल की औरत को होल नाइट रेप किए हैं। ये क्या बकवास करता है ये लोग यहां बैठ के कि हिंदुस्तान के फौज मिसबिहेव करती है जम्मू एंड कश्मीर में। कसाब कौन था? हाफिज सईद कौन है? सलाउद्दीन कौन है? FATF का चार्ज किस पे लगा है? कौन ग्रे लिस्ट में है? कौन यूनाइटेड नेशंस में किसको किसको अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया है? ये इतने LDD में बिलीव करते हैं, लाई, डिसीट एंड डिसेप्शन। ये मास्टर हैं, झूठियोलॉजी की ये मास्टर हैं, और इनको शर्म नहीं आती। किस बाखूबी के साथ ये झूठ बोलते हैं। बेशर्म है ये लोग, इनको कोई भी तमीज नहीं है, कोई कॉन्शियस नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पिशाची सोच रखने वाले दानव हैं, जो इनका धरती पे रहने का इनका कोई अधिकार नहीं है। ये इस तरह का ये पिशाची सोच रखने वाला। और मुझे खुशी हो रही है कि शोएब ने जो बात कही कि कश्मीर के मुस्लिम समझ गए हैं कि पाकिस्तान का अप्रोच क्या है। मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हो, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हो, हमारी मुस्लिम बहनों के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार करते हो, ब्रदरहुड की बात करते हो। डिसग्रेसफुल मैन, यू पिशाची, राक्षसी सोच रखने वाले, हिंदुस्तान के फौज पे उंगली उठाते हो। कावर्ड आर्मी है तुम्हारा, एक जंग जीता नहीं, पीछे से वार करता है। कश्मीर पे जो कारगिल में क्या किया तुमने? वो शेब लोन जैसे लोगों की वजह से। नवाज शरीफ शांति की बात कर रहा था वाजपेयी जी के साथ, तुम्हारा मुशर्रफ क्या कर रहा आया हूँ? धोखेबाज, तुम कसाब को भेजते हो। 167 लोग मारे जाते हैं। तुम लोग को तो ऐसा दंड देना चाहिए ना, तुम लोग को ऐसा दंड देना चाहिए। जनाब आप मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ कश्मीरियों को आप छोड़ दीजिए मेहरबानी करके। आप अपना मुल्क संभालिए, अपना मुल्क आपसे संभलता नहीं है, हमारे में फटे में क्यों टांग डालते हैं? तुम फकीर देश, आपको अपना मुल्क संभलता नहीं है। 300 रुपए टमाटर है आपको खाने के वादे, आप हमको क्या देंगे? स्थिति है। और जनाब मुझे आप बताइए, आपको खुद को खाने के वादे हैं, क्यों हमारे कश्मीर जन्नत को आपने दौलत बना के रखा है? एक जन्नत को आपने दौलत बना दिया 30 साल से। मैं आपको बता रहा हूँ, जन्नत को आपने दौलत बना दिया। खुदा बख्शे हमें, अपने मुल्क को संभालिए। वो तो संभलता नहीं है आपसे, तो दूसरे के फटे में टांग डालते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, खुदा अपने मुल्क को संभाले, हमें हमदर्दी है आपसे कि तुम हो क्या, हमसाए हो, हमें हमदर्दी, अपने मुल्क संभालिए। नहीं समझ पा रहा आपसे। आपके मुल्क में MPs और MLA खरीदे जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ पहुंचाते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस से। मकबूजा कश्मीर में। और मैं आपको ये बताऊं, जब मैं जीता था मैं इंडिपेंडेंट था, गवर्नमेंट के सरकार के खिलाफ जीता था। बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हो। उनको सुनना नहीं, उनको बोलते रहना है। आपको गुस्से उनकी बौखलाहट करने से कोई चीज छुपती नहीं है। मैंने बोला ना, आप अपना संभालिए, अपना तो संभलता नहीं, दूसरे के फटे में टांग डालते हैं। हमें सिखा रहे हैं पहले अपना संभालिए। आप किसी कहीं जाके हमारे हालात ठीक हुए हैं, खुदारा बख्शिए हमें, करिए अपना काम, आतंकियों के खिलाफ बोलना, मुसलमानों के खिलाफ बोलना, इनकी हालत ये हो गई है इस वक्त। अपना कीजिए ना, अपना मुल्क संभालिए। अमजद अयूब मिर्जा इतने आपके खराब हैं, आपकी महंगाई देखिए कहाँ पे है, आपका मुल्क बर्बाद हो रहा है अपने, क्योंकि इसी चक्कर में कि कश्मीर कश्मीर करते करते आपने अपने मुल्क को बदर कर दिया। हमें भी जीने दीजिए, खुद को भी जिए, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? पाकिस्तान, अमजद अयूब मिर्जा पूरी दुनिया के साथ खड़ा है। अमजद अयूब मिर्जा, हाँ वही पाकिस्तान जिसके प्रधानमंत्री कहते हैं कि जरा सा फोन कर लेता हूँ किसी को, तो सामने वाले को डर लगने लगता है कि अभी पैसा मांगेंगे, अभी पैसा मांगेंगे। डरते हैं मुझसे मिलने से लोग, उन्हें लगता है कि कब पैसा मांगेंगे हमसे। अमजद अयूब मिर्जा की आवाज प्लीज। क्या न्यूज नहीं पढ़ते हो? अमजद अयूब मिर्जा जी बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप 2 डेट्स नोट कर लें, एक 22 अक्टूबर है और एक 25 नवंबर है। 22 अक्टूबर आने वाली है, उस दिन भी आप एक अच्छा कार्यक्रम कर सकती हैं, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान ने रियासत जम्मू कश्मीर पर हमला किया था 5 एंट्री पॉइंट से मगरबी जम्मू से। तो एक तो 22 है, और 25 नवंबर जो है, 25 नवंबर वो तारीख है जिस दिन मीरपुर पर पाकिस्तान की फौजों का कब्जा हुआ और उन्होंने 1 लाख से ज्यादा जो हिंदू और सिख थे मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के उनका कत्लेआम किया। इसमें 25,000 तो सिर्फ मीरपुर के थे। अब मीरपुर में हिंदुओं और सिखों की जो आबादी थी वो 15,000 थी, लेकिन पंजाब के बलवों से और मुसलमानों के बलवाइयों से भाग के जो लोग पनाह लेने के लिए मीरपुर में आए थे,
वो उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 10,000 थी। इस तरह से ये 25,000 बन गई। इन 25,000 हिंदुओं और सिखों में से आपको पता है कि कितने लोग बचे थे जिनको इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने छुड़ाया था आके अली बेग से पीओजेके में? 1600 जिंदा बचे थे, बाकी सबको इन्होंने काट दिया। 5,000 हमारी कश्मीरी औरतों को इन्होंने अगवा किया पाकिस्तान की आर्मी ने और लश्करियों ने और ले गए उनको। और बाकी 3 तरीके से इन्होंने हमारे मीरपुर के लोगों को कत्ल किया। नंबर 1 एग्जीक्यूशन स्टाइल किलिंग, लाइन में खड़ा करके गोली मारना। उसके बाद इन्होंने कहा कि असला हमारा कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, इन्होंने उनके गले काटे। उसके बाद जब वो भी छुरियां कुंद हो गई, आप सोचे ना 20,000-22,000 लोगों का गला काटना, तो उन्होंने पत्थरों के साथ उनके सरों पर, हिंदुओं और सिखों के सरों पर पत्थरों से मारा। जो औरतें भागी और अपनी जान बचाने के लिए वो दरिया में कूदी, ठंडा यख पानी था, वो उसमें मर गई। तो आप 25 नवंबर को एक प्रोग्राम करें, बुलाएं इनको, मैं बताता हूं, मेरे पास तो पूरा डाटा मौजूद है यहाँ पे, एक किस्सा कहानी हमारे पास। ठीक है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कसवर क्लासरा, चाहे इतिहास हो चाहे वर्तमान हो, हर जगह एक रेप टेररिज्म की बात की जा रही है यहाँ पर। देखें, पहली बात तो ये है कि हमें हमदर्दी है से शोएब साहब से। अगर ये बातें जो अभी सारी कर रहे थे, अगर ये सच है, अब क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं इनको झूठा साबित कर सकूं या सच्चा साबित कर सकूं। इनके साथ हमदर्दी है। जिस शख्स ने अपने बाप को मरते हुए देखा हो, तो या आप उसे शहीद होना कहें, जो भी है, और उसके बाद उसने अपने परिवार के लोगों को करते हुए, मेरे को उसका दुख और दर्द समझने की जरूरत है, और हम उसको नहीं समझ सकते क्योंकि हम इन सारे मामलों से हुए नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बात बता सकता हूँ, जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ, तो मेरा ख्याल है कि जो ट्रू पिक्चर आ रही है कश्मीर से, वो यहाँ से समझना बड़ा मुश्किल काम होता है। मुझे तो ये पता है कि अभी 2 हफ्ते पहले वहां पे कश्मीर प्रीमियर लीग का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, पूरी दुनिया से वहां पे लोग आए हैं। मेरा ख्याल है कि ये शोएब साहब के लिए एक बहुत बड़ा मौका था कि अगर वाकई ही जिस कर्ब से ये गुजरे हैं, तो अपने दोस्तों को, साथियों को, उनके लिए बहुत बड़ा मौका था कि वहां पे एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी जा सकती थी। दूसरी, जो जितनी भी ये बातें हो रही हैं कि आजाद जम्मू एंड कश्मीर की या वहां पे इंडिया की बात हो रही है, तो हमारे पास इस किस्म का कोई नॉलेज नहीं है कि वहां पे दूर दर्द और जुल्म की दास्तानें जिस तरह से ये बता रहे हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई, तो मेरे पास इस किस्म की इतलात नहीं है। हाँ, इतना जरूर है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि पहले ये था कि एक हम रोजाना हर दूसरे तीसरे दिन सुनते थे कि वहां पे पाकिस्तान से हमें पता चलता था कि हमने इंडियन तोपें खामोश कर दी, तो वहां से पता चलता था कि हमने पाकिस्तानी तोपें खामोश कर दी हैं। अब एक अच्छी शुरुआत जरूर हुई है बॉर्डर के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। मैं ये ऐसे जर्नलिस्ट आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि वहां पे पिछले 10-11 महीने से ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद भी कश्मीर प्रीमियर लीग मुजफ्फराबाद में मैं अटेंड करके आया हूँ, वहां पे ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं है। बड़ी माजरत के साथ अगर मैं आपको डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, तो शोएब साहब अगर इनकी जगह पे मैं होता, जिस तरह जुल्म खत्म हुआ है, तो मेरा ख्याल है यूनाइटेड नेशन ये गया है, तो कोई ऐसे बंदा भाग के नहीं जाता कि वहां पे यूनाइटेड नेशन में जाके एप्लीकेशन, और वो भी दुनिया की बेहतरीन आर्मी के खिलाफ आप देखे हैं, एक एटमी मुल्क के खिलाफ आप देखे हैं, जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। लेकिन इनको एक चीज क्लियर करने की जरूरत है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? किया और एक सेकंड में समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं कसवर क्लासरा? नहीं, कहना क्या चाह रहे हैं आप? जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसकी ये जो शोएब साहब ने दर्द जुल्म और सितम की जो दास्तान इनके साथ हुई है, ये बड़ा हमें इनसे हमदर्दी है। या अगर वाकई ऐसा हुआ है तो मेरे ख्याल है कि इसकी तहकीकात होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन को इसकी तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि इनको मैं झूठा कहूं। इसलिए तो गए थे यूनाइटेड नेशन, ना तो क्या करने गए थे जनाब? हम इसीलिए तो गए थे, तहकीकात करो। 18,000 लोग मारे गए हैं, उनका देखो, उनको किसने मारा, वही तो बता रहे हैं जनाब। हम अगर यूनाइटेड नेशन गए, बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं। मैं बता रहा हूं आपको, हम गए इसी पर्पज के लिए हैं कि इसकी एक इंडिपेंडेंट चाहे यूनाइटेड नेशन करे कि 18,000 लोग किसने मारे, जिनके पास, हमारे पास जिनके सबूत है, ये 18,000 लोग। एक पॉइंट और है, अगर आप मुझसे अगर एग्री करें डिसएग्री करें, आपका है। इस वक्त इस्लामाबाद में भी यूनाइटेड नेशन का एक फुल फ्लेज दफ्तर मौजूद है। हम हर दूसरे तीसरे हफ्ते देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन की वहां पे टीम गई है, वहां पे जाके इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मुझे आज तक इस चीज की समझ नहीं लगी कि अगर ये फंडिंग वहां से कुछ लेके आते हैं,
वहां पे ऑन द ग्राउंड ये क्या करने जाते हैं वहां पे? कसवर क्लासरा, कौन सी यूएन की टीम कहाँ गई है? कहाँ गई है यूएन की टीम? ये लाइन ऑफ कंट्रोल का उन्होंने विजिट किया है वहां पे, मेरे ख्याल के वहां पे कब गई है? पाकिस्तान की तरफ से एलिगेशंस आए थे। पीओके में गई थी क्या? हफ्ते पहले की बात है। पीओके में गई थी? अब यही तो बात हम जानना चाह रहे हैं कि वहां पे क्या नहीं, आप ये कह रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है, आप कह रहे हैं और आपको कोई जानकारी नहीं है। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। नहीं तो फिर आप नहीं कह रहे हैं, कह भी रहे हैं, आप डिसाइड करें, आप कह रहे हैं नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी प्रॉपर जी। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इनको तो सर फिर मत बोलिए ना, जब आपको नहीं पता कि यूनाइटेड नेशंस की टीम, यूएन की कोई टीम भारत में कहीं गई भी है या नहीं गई, जब आपको यही नहीं पता तो फिर आप इस तरह के क्लेम्स क्यों कर रहे हैं? फिर आप क्यों इस तरह के क्लेम्स कर रहे हैं? अमजद अयूब मिर्जा आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। अमजद अयूब मिर्जा, आप जरा हाथ हौला रखें। आप हमारी कोलीग है, मैं यही कह रहा हूँ इंतहाई बेस्ट फोरम पे गए हैं। मैं तो चाहता हूं, मैं गया क्यों है वहां पर, क्योंकि मेरे पास जो एविडेंस है, मैं जो वहां जो टेस्टिमनी देके गया वो एविडेंस है, वो कोई वो आप मैनिपुलेटेड नहीं है। अगर आज तक यूएन में एक चीज चिल्लाई गई वो उनका काम है, मैं उसमें नहीं जाता। मैं बोल रहा हूं 18,000 लोगों को किसने मारा कश्मीर में, उनका क्या कसूर था, इतना मुझे आप बता दीजिए। और जो हमारे बाकी पाकिस्तान से दोस्त हैं इनको मैं पूछता हूं कि उन 18,000 लोगों का क्या कसूर था, उनको क्यों मारा? अब आप बोलेंगे नहीं मारा ना, हमने वहां से, अब मुझे तो आप नहीं बता सकते आपने भेजा नहीं भेजा, हम तो दिन सुबह शाम यही देखते थे ना। आप तो ये नहीं बता सकते हैं कि हमने नहीं भेजे वहां से, हमने मिलिटेंट्स नहीं भेजे, हमने नहीं मरवाया। ठीक है उमर अल्ताफ, एक सेकंड रुकिए, पहले मैं अमजद अयूब मिर्जा का एक कमेंट लूंगी, उसके बाद उमर अल्ताफ और फिर जनरल सिन्हा, जल्दी प्लीज। पहली बात तो ये है कि क्लासरा साहब, आप मुझे ये बताएं, आप क्राइम रिपोर्टर हैं, आप इवेंट रिपोर्टर हैं, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। मैंने आज ही आपको आर्टिकल अपना भेजा है जिसमें हिंदू जेनोसाइड की सारी तफसील है, रेफरेंसेस आपको भेजे हैं, फिर आप कहते हैं, मतलब है आपका क्या तरीकाकार है इन्वेस्टिगेशन करने का चीजों को? जो आईनी शाहिद हैं, जो विटनेस स्टेटमेंट्स आज मैंने छापी हैं अपने आर्टिकल में। दूसरी बात ये है कि क्या आप इस बात से भी इनकारी हैं? आप कहते हैं मैं कश्मीर में गया हूँ, वहां कुछ नहीं हो रहा, 3 महीने से वहां मुजाहरे हो रहे हैं। अभी परसों आपको समझ नहीं सके मिर्जा साहब, मैं बिल्कुल इनकारी नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसके साहब ने जो लेटर लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है, में बैठी है वो हमारी औरतों को रेप कर रही है, एक अपना सेटअप बढ़ाना चाहिए। 18,000 लोगों की अगर डेथ हुई है तो इनके आप इन बातों से डिनाई कर सकते हैं? और छोड़िए साहब, 22 अक्टूबर को आगे बैठे आप हमारे साथ, 22 अक्टूबर को 25 अक्टूबर को बैठे आप हमारे साथ, फिर हम आपको बताएंगे कि आपके पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या क्या जुल्म किए हैं और आज भी कर रहा है। लेकिन अब ये जुल्म खत्म होने का टाइम आ रहा है। 22 अक्टूबर 2023 तक पाकिस्तान की फौजें जो है वो निकले, यहाँ से निकले, वरना बलूचिस्तान बना देंगे हम इसको, पीओजेके को। हम आजादी चाहते हैं, खत्म होगी बात। आप यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक आप पर लाजिम है कि आप अपनी फौजें वहां से निकालें। आप हमारा पानी लूट रहे हैं, हमारे कीमती दरख्त लूट रहे हैं, आप हमारा जो है वो कीमती पत्थर लूट रहे हैं, आप हमारे कोयला लूट रहे हैं। क्या चीज है जो आपने छोड़ी है? और अब आप हमारी इज्जतें लूट रहे हैं। आप किस दुनिया में बैठे हैं? ठीक है, जवाब दीजिए। उमर अल्ताफ, ये क्या बता रहे हैं? पीओके खाली करने को कह रहे हैं, उधर से तारिक फतेह बलूचिस्तान खाली करने को कह रहे हैं, हर कोई तो आपसे खाली करने को कह रहा है। इतना स्वर्ग बना दिया आप जहां जहां गए। देखिए, शोएब साहब से पूछे, इन्होंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की अगर इन्होंने तहकीकात की है और इनके पास एविडेंस है, तो इनसे पूछे 35 सालों में कितने कश्मीरी शहीद हुए और कितनी कश्मीरी खवातीन का रेप किया है और उनके जिम्मेदारों के खिलाफ क्या करना चाहिए? है आपके पास डेटा इस बारे में? मैंने आपको रुक जाइए। ही इज क्वेश्चनिंग योर इंटेग्रिटी। वन सेकंड। चलिए, शोएब से आपको दिक्कत है? ये अमजद अयूब मिर्जा क्या कह रहे हैं? ये तारिक फतेह क्या बता रहे हैं आपको? आप पर तो जहां जहां अभी आप बैठे हुए हैं अवैध कब्जा करके, आप पर तो वहां भी अत्याचार और जुल्म के आरोप लग रहे हैं। आपको वहां से भगाने की बात हो रही है। आपने सुना नहीं अभी क्या कहा? आपने सुना नहीं अभी क्या कहा अमजद अयूब मिर्जा ने? अदिति जी, मैंने कश्मीरी राइट एक्टिविस्ट से सवाल किया है कि उन्होंने उनकी रिसर्च के मुताबिक कश्मीर में 35 साल में कितने लोगों को शहीद किया गया है,
कितने औरतों की हत्या हुई है, कितनी औरतों की इज्जत लूटी गई है, और कौन उसका जिम्मेदार है? आपको शायद सुनाई नहीं दिया, पूरी कहानी आपने सुन ली, पूरी कहानी आपने सुन ली, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आया अभी तक कि किसकी बात कर रहे हैं वो। आपके द्वारा स्पॉन्सर्ड सुनाई नहीं दिया आपको? हाँ, आप ये डिबेट जहां से आपने शुरू की थी 40 मिनट बाद भी वहीं पर हैं आप, 40 मिनट बाद भी वही सवाल पूछ रहे हैं, आपको समझ नहीं आया होगा। लेकिन जिन दर्शकों ने डिस्कशन देखा है या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जहां ये देखा गया है, उन्हें सबको समझ आया होगा, सबको समझ आया होगा। आप पहले सुन ले, पहले इन्हें सुना दीजिए इन्हें पहले। तो वो हम पकड़ते थे, गलत करते थे हमारे साथ, फिर ऐसे ही होता रहा। तो टाइम हुआ वो हमारे साथ छेड़छाड़ करने लगे, हमारे साथ उन्होंने मतलब गलत करने लगे थे। मैं बहुत छोटी थी तब, हम उनको बोलते थे हमारे साथ ये मत करो, मैं अभी छोटी हूँ, मासूम हूँ, मुझे मतलब ये सब मुझे नहीं पता, मतलब मुझे तब पता ही नहीं चला था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत छोटी थी तब, ये नहीं पता था, ये नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन बहन छोटी थी, उसको भी छेड़छाड़ करते थे, लेकिन वो छोटी थी, उसके साथ मतलब अंदर कन बेत सुन्यूक चेर नेबर कन मोरुक मतलब ये ऐसा होता नेबर कन मोरुक पता आय मे निश कर मे से जबरदस्ती पता तम कर जबरदस्ती वबरदस्ती मे सत गो वारिया गलत बह हेका वनथी कस मे सत कोता गलत गो हद खो चोर खानदर कर तमिस मारित तम पत्त तम तम सात बह 18 लगभग ये 3-4 साल तक हमारे साथ होता ही रहा। तो उसके आगे मैं आपको क्या बयान करूं, मुझे रोना मुझे जब अपनी दुखिया कहानी में सिर्फ याद आती है, मुझे रोना भी आता है बहुत ज्यादा। जब भी मैं उस घटना को याद करती हूँ तो सिर्फ रोना आता है, सिसकियाँ, दर्द, तकलीफ। इरशाद अहमद, UNGA पर बड़े बड़े भाषण सुने हैं मैंने आप लोग के, कभी इन महिलाओं का दर्द जो आपके द्वारा ही स्पॉन्सर टेरर और टेररिस्ट की वजह से है, उस पर भी 4 लाइनें बोलिए। मैं बोलूंगा, बिल्कुल आपको आपकी पूरी बात का जवाब दूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको सिर्फ ना इतना थोड़ा सा एहसास होना चाहिए, जब आप अपने मीडिया पे कोई तस्वीर दिखा रहे होते हैं, आप ये इंग्लिश फिल्मों की और इंडियन फिल्मों की तस्वीरें दिखा रहे हैं बच्चियों की, पहले तो ये शर्म आनी चाहिए। जो ये वीडियोस दिखा रहे हैं ये हमारी कश्मीरी बहनों की तस्वीरें नहीं है। हाँ, आपने आवाज जरूर कश्मीरी बच्चियों की डाली हुई है। इरशाद अहमद, आपको शायद सुनाई, आपको क्या एक सेकंड रुक जाइए। इरशाद अहमद, आपको मुझे लगा था आप नेता हैं, खुद को आप नेता बताते हैं, आपको कम से कम इतनी समझ तो होगी कि रेप विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती है। नहीं, रेप विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती है, सिर्फ आवाज सुना रहे हैं हम, वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। उनकी आइडेंटिटी को रिवील ना करना, उनकी आइडेंटिटी छिपाना, ये जिम्मेदारी है मेरी एक महिला होने के नाते भी, एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म पर बैठने के नाते भी। आपकी तरह जाती नहीं करती, उन्हें खतरे के रास्ते में नहीं डाल दूंगी मैं, उन्हें एक्सपोज नहीं कर दूंगी, एक्सपोज नहीं कर दूंगी उन्हें मैं, ताकि मार जाए आपके आतंकी आकर उन्हें। मैं कह रहा हूँ एक्सपोज करो, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ताकि आप भेज सके और मरवा सके उन्हें, ताकि उन्हें मरवा सके, आप चाहते हैं ताकि उन आवाजों को हमेशा के लिए खामोश कर सके आप, इसलिए उनकी आइडेंटिटी रिवील कर दूं आपके सामने। ये भी किसी की तस्वीरें हैं जो दिखा रही हैं आप, ये भी खवातीन की तस्वीरें हैं, ये भी बच्चियों की तस्वीरें हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि झूठ इतना बोलो कि कोई समझ जाए और जुबान। अच्छा, पहले ही आपको स्पष्ट होने के बावजूद सुनाई नहीं देता, ऐसा सेलेक्टिव हियरिंग की प्रॉब्लम है उधर भी, तो आपको सुनाई नहीं देता। मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, पकड़ सकता है इंसान। एक मिनट, आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। झूठ उतना बोलो कि कोई समझ वहां बैठे सब पता है, हमें कश्मीर में बैठे कुछ नहीं पता है, ये बोलना चाहते हैं ना? ये तो कश्मीरियों के मसीहा हैं। मुझे आप जनाब बताइए, हमें कुछ नहीं पता, हम कश्मीर रहते हैं, 30 साल से जेल रहे हैं, आपको पता है आप उस पार रहते हैं ना, आप अभी आए हैं ना, आपको पता क्या बात है वहां पे। मैंने आपको सिंपल बताया कि आप अपनी प्रॉब्लम्स पहले हल कीजिए, आपकी वो निपट जाए, बहुत अच्छा होगा आपके मुल्क के लिए। आपका मुल्क इस वक्त बहुत परेशानी में, हमें फिक्र है, हमसाए हैं, हमसाए को हमसाए की दर्द होती है। मैं बता रहा हूं आपको, पहले मुल्क को ठीक कीजिए, आपका अपना मुल्क नहीं ठीक हो रहा है।
आप अपने देखें, आपने सिर्फ अपने एजेंटी के चक्कर में एमएलए बनने के लिए अपने पेरेंट्स को भूल गए। आपको मालूम नहीं कि जनाब पहले मैं बताऊं, मैं एमएलए आज से 15 साल पहले बना, मैं 25 साल का था, आज की बात नहीं है। लेकिन जब आप बने तो हमले करेंगे आप जिससे बात कर रहे हैं, आप जिससे बात कर रहे हैं उसने अपनों को खोया है। जान लिया करें इंसान के बारे में, आपको पता नहीं है तो आप उठ के बोलने लगे। डर नहीं रहा, अगर कोई आप किसी के दर्द को, किसी की तकलीफ लगता है। मैंने अपने बाप को अपनी गोद में खोया, वो मारा गया आपकी गोलियों से, तो आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैनिपुलेट कर रहा हूँ अपने बाप के कत्ल को। आप जैसे लोगों की वजह से मकबूजा कश्मीर पे कब्जा, आप जैसे लोगों की वजह से हम कश्मीरियों पे जुल्म करा रहे हैं। आप जैसे लोगों की वजह से। कौन सी कश्मीरी है भाई, पहले मैं समझ लूं, एक सेकेंड, पहले आप मुझे बताइए कौन से कश्मीरियों की बात कर रहे हैं? कौन से एम्बेसडर बने हमारे? आप बताइए, आपको क्या हक है हमारा एम्बेसडर बनने का? आप अपना काम कीजिए, अपना घर संभलता नहीं, दूसरे के घर में आते हैं आप छेड़खानी करने। आपको अपना घर संभल रहा है? जहाँ जुल्म वहाँ पाकिस्तान। भैया आपको अपना घर संभल रहा है? मैं अपना घर संभल रहा है आपको? पहले अपना घर संभालिए ना, आपका घर ही नहीं संभल रहा आपको। अबू को कत्ल कर दिया, आपके दादा को कत्ल कर दिया, नाना को। भाई उनको पकड़ो, एमएलए मत बनो, पहले अपने जालिमों को पकड़ो जिन्होंने आपके घर वालों को कत्ल किया। आप सिर्फ एक सीट लेकर के बैठ गए, जीना छोड़ दें अपने माँ बाप को, दादा को, दादा को खुला छोड़ा। इसको चुप कराइए, ये कहाँ से आ गया पाकिस्तान का मारा उनको पाकिस्तान की। तारिक फतेह की आवाज, उसके बाद जनरल सिन्हा। कैसी बात कर रहे हैं आप? एक सेकेंड, आपके पास जवाब ही नहीं है, बोल क्या रहे हैं आप? कुछ समझ आ ही नहीं रहा है हमको। आप मिक्सअप कर रहे हैं ना, आपको हमसे लेना है ना देना, अपना काम कीजिए। एक सेकेंड जनरल सिन्हा, पहले तारिक फतेह उसके बाद जनरल सिन्हा। आपका क्या लेना? देखिए इस शख्स को हम तो हमसाया हैं आपके, हम चाहते हैं आप सुधरें। आप सुधर नहीं है, बिगड़ चुके हैं, आप पूरी दुनिया को बिगाड़ रहे हैं। घर संभाल सकते, ये अपने यहाँ 5-5 हजार ऑनर किलिंग कराते हैं हर साल। ये अपनी बीवियों और बेटियों के साथ क्या करते हैं हमें सब पता है। पाकिस्तान से लोग भाग के हम एम्बेसियों के आगे लाइन लगा के हाथ जोड़ के क्यों निकल रहे हैं? टर्की में बैठे हुए 10,000 ईसाई लाहौर का बैंकॉक में बैठा हुआ है, क्यों? आपके सर के अंदर सिवाय रेप के और सेक्सुअल ऑर्जीज के और पोर्नोग्राफिक फिल्म देखने के और कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान इज द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड इन वॉचिंग पॉर्न। आपको पता है आप कौन लोग हैं? आपने पूरे मुल्क को एक इलेजिटिमेट बना दिया। ना वहां किसी को जीने देते हैं, ना मरने देते हैं। कब्रें खोदते हैं आप जाके, अहमदियों के कब्रिस्तान खोद दिया आपने पकड़ के। शर्म नहीं आती आपको? शियों को मार रहे हैं, बलोचों को मार रहे हैं, पश्तूनों को मार रहे हैं, और फिर यहाँ के टीवी पे बैठ के सूट पहन के इस तरह बात करते हैं जैसे आपको बड़ा दर्द है किसी का। आपको किसी का दर्द नहीं है। शर्म करो। आप बिल्कुल शर्म से बहुत बेशर्म इंसान है आप ना। हर रोज एक नया झूठ लेकर के आते हैं आप। कादियानियों की कब्रें खोद दी, कश्मीरियों की कब्रें खोद दी, पता नहीं आपकी कब्र कब खुदेगी, मांगो समझ नहीं आ रहा। जल्दी से भीख मांगो। आदमी मरता बड़ी बुरी मौत है। अल्लाह के नाम दुआ मांगो, भीख मांगो, मरता है। अल्लाह से जाओ लड़कियों को जनरल सिन्हा की आवाज बोलते हो कि अल्लाह ताला जनरल सिन्हा। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आदित्य, मुझे ताज्जुब होता है कि किस बाखूबी के साथ ये लोग झूठ बोलते हैं, और इनके फेस पे थोड़ा भी मतलब शर्म नहीं नजर आती। कसाब को किसने भेजा बॉम्बे में 26/11 को? हाफिज सईद को किसने नेशनल हीरो कहा था? जनरल मुशर्रफ ने। जिया-उल हक ने क्या कहा था कि हमको लड़ाई लड़ने की, जंग लड़ने की जरूरत नहीं हिंदुस्तान के साथ, हम मुसलमान को ऐसे रेडिकलाइज कर देंगे कि वही हमारा काम कर देंगे। मुजफ्फराबाद कोटली में कौन सा ट्रेनिंग सेंटर है? वो कौन सा वहाँ लैंड ऑफ पीस बताया जाता है? जितने आतंकवाद, पीएफआई को कौन सपोर्ट करता है? हिंदुस्तान के अंदर जितने जिहादी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका टेरर फंडिंग कौन करता है? पीएफआई को कौन टेरर फंडिंग करता है? जितने समझौता एक्सप्रेस में किसने उपद्रव किया था? जितने आतंकवाद हिंदुस्तान में होते हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ है कि नहीं हाथ है? अरे तुम लोग अच्छा देखो, इस बेशर्म आदमी को देखो आदित्य, ऐसे हंस रहा है। राक्षस, तू पाप करता है और हंसता है। राक्षस, तुम्हारी हिम्मत हुई हंसने की?
राक्षस, तुम दानव, तुम पाप करता है और हंसता है, बेशरम। आपके घर में हम आत्मा की आवाज नहीं सुनता क्या? घर में हम करते सारा इल्जाम पाकिस्तान पे डाल रहे हैं। बेशरम, किस तरह के जर्नल है? किस तरह तुम्हारी आत्मा नहीं है क्या? कि आप अपने तुम आतंक करता है, हाथ धो बैठता है, पाकिस्तान हाथ धो बैठता है। अरे तुम पाकिस्तान नहीं है, नाम बदल दो, आतंकिस्तान है, रेपिस्तान है, तुम नाम बदल दो। पहले अपने औरतों की इज्जत बचाओ। तो चीन जाके क्या कर रही है? पूछो अपनी माँ बहनों से क्या कर रही है जाके चीन। गधा बेचते हो, झूठ सुनता रहूंगा उनके लिए गधा कुत्ते बेच रहे हो तुम चीन को। अरे तुम्हारी क्या औकात है? एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये एक सेकंड की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये? अरे आप क्या बोल रहे हैं सर? एक सेकंड, तो मेरे पाँव का धूल भी नहीं है। अभी आप कह रहे थे ना पाकिस्तान से आप निपट नहीं पाते हैं। पाकिस्तान की दिक्कत ये है, पाकिस्तान सामना नहीं कर सकता भारत का, तो क्या करता है? स्टेट पॉलिसी के तहत टेररिज्म को सपोर्ट करता है। आपकी हकीकत तो ये है। FATF की ग्रे लिस्ट में कौन सा देश है जिसे ब्लैकलिस्ट करने जा रहा था FATF, जिस पर ब्लैकलिस्ट होने का खतरा लगातार मंडरा रहा था? टेरर को लेकर, टेरर की नर्सरी, टेरर के हेवन होने को लेकर कौन सा देश था? भारत था। भारत था इरशाद अहमद। कौन सा देश था? तथ्यों पर तो ये तथ्यों से डर लगता है आपको? तथ्यों पर आपको कुछ एक्सेप्ट नहीं करना। बलूचिस्तान के लोग बोले आप उन्हें वहां से गायब कर देंगे, POK से लोगों को गायब कर देंगे। कश्मीरी बोले तो वैसे तो कहेंगे हम कश्मीरियों के साथ हैं, पर कश्मीरी बोले तो पूछेंगे तुम कैसे कश्मीरी, तुम हमारी भाषा कैसे नहीं बोलते? तो तुम कश्मीरी नहीं। सब आप ही से सर्टिफिकेट लेंगे क्या? आप ही एक सच्चे हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान का कश्मीर कनेक्शन क्या है? जो झूठ नहीं बोलता। How are you connected? सच्चा मुसलमान हमेशा कश्मीर से आपका क्या रिश्ता है? जो आपका एजेंट होगा। मैं पूछना चाहता हूँ आदित्य, अभी क्या कह रहे हैं? एजेंट होगा। पहले आपको कश्मीरियों में एजेंट दिखने लगे। कश्मीरियों में आपको एजेंट दिखते हैं। कश्मीरियों में आपको एजेंट दिखते हैं। बस आपका कश्मीरियों के लिए दर्द इतना ही है। कश्मीरियों के लिए दर्द इरशाद अहमद आज आप एक्सपोज हो रहे हैं कि कश्मीर को कब्जा करना है। तू है कौन? कश्मीर पर कब्जा रखना है। मिस्टर खामखा तू है कौन? कश्मीर में तुम्हारा क्या मुद्दा है? आप भले ही उसके लिए जस्टिफाई करने लग जाएंगे कश्मीरी महिलाओं के साथ बलात्कार को, आप जस्टिफाई करने लगेंगे। आप उस व्यक्ति को क्वेश्चन करेंगे जो आपको एक्सपोज करेगा। आप उसे क्वेश्चन करेंगे। अब सिर्फ शोएब की आवाज, सारे ऑडियो डाउन, सिर्फ शोएब की आवाज। देखिए मैं ये आपको एजेंट बता रहे हैं, सो कॉल्ड ग्रेट पाकिस्तानीज। देखिए मैं आपको बड़े अदब के साथ बोलना चाहता हूँ, उर्दू में ही बोलूँगा आपको कि आप मेहरबानी करके कश्मीर में ये बंद कीजिए। 30 साल से हम जेल रहे हैं। मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताता हूँ। आपने सबसे पहले वहाँ पे 30 साल पहले जब हम बिल्कुल छोटे थे, आपने हमारी ज़िंदगी का सारा कुछ छीन लिया। जो आपके मुल्क में सिनेमा चलता है मगर कश्मीर में आपने बंद सबसे पहले करा दिया। आपकी खुद की जो माएँ बेटियाँ हैं, हमारी भी बहनें हैं, वो खुद आराम से निकल सकती हैं, उनके पास कोई पाबंदी नहीं है उनको बुर्का लगाने की। सबसे पहले 30 साल पहले आपने क्या किया? आपने कश्मीर में ज़बरदस्ती बोला हाँ बुर्का कोई लगाना चाहता है वो अच्छी बात है मगर किसी पे थोप नहीं सकते। आपने सबसे पहले 30 साल पहले क्या किया? फरमान जारी किया हमारी बेटी बहनें बुर्का पहनेंगी और आप अपने थिएटर बंद कीजिए, आप बाहर मत जाइए। 30 साल से कश्मीरियों को आप तड़पा रहे हैं, जुल्म हो रहा है हम पे। हमें खुदा आप बख्श दीजिए, अपना मुल्क संभालिए, हमें भी जीने दीजिए और खुद को भी जिए। हमें आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम ये चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी जिए और हमें अपनी ज़िंदगी जीने दें। हमारे फटे में टांग नहीं डालें और आपको एक जनरल माफ़ी मांगनी पड़ेगी पूरी दुनिया से और ख़ुसूसन हम कश्मीरियों से कि आपने हमको 30 साल दरबदर और खार किया है। आज कहीं जाके थोड़ा अमन आया है और मेहरबानी करके इस अमन को अब बढ़ने दीजिए क्योंकि हमारी भी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी इस लड़ाई के साथ। हमारे बच्चे भी इसको नहीं देख पाएंगे, अमन को नहीं देख पाएंगे और आपके बच्चे भी नहीं देख पाएंगे। खुदा रहा इस पूरे जंग को बंद कीजिए, एक जनरल माफ़ी मांग के आप अपना मुल्क संभालिए और हमको अपने मुल्क के साथ कैसे रहना है, क्या रहना है, हमको अच्छे से आता है। हम कश्मीरी लोग बहुत अमन पसंद लोग हैं, सूफी लोग हैं। आपने ही वहाँ से ये जहर भेजा और हमारे लोगों कुछ लोगों को गुमराह करके आपने ये टेररिज्म ये मिलिटेंसी का जहर वहाँ फैलाया और हमारी नस्लों को आपने ख़राब कर दिया। मैं आपसे हाथ जोड़ के, क्योंकि मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ,
मैं इंसान की कदर जानता हूँ जिसने अपने हाथों में लाशें देखी हों, मरते हुए लोगों को देखा, उसको पता होता है ज़िंदगी का वैल्यू क्या है। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये दरख्वास्त करता हूँ, मेहरबानी करके आप अपना मुल्क संभालिए। हमें कश्मीरियों को अपने हाल पे, हमारा मुल्क हमको हमारा केयर करता है, हमारी देख रेख करता है, उसको पता है हमें कैसे अपने कश्मीर को चलाना। आपकी ज़रूरत नहीं है, आप मेहरबानी करके अपना चलाइए। उमर अल्ताफ कुछ कहना चाह रहे हैं? हम आपसे बात, शोएब साहब, आप पर्सनल ट्रेजेडीज से भी गुजरे हैं, जो कि जिस पे बड़ा अफसोस ही किया जा सकता है। अल्लाह ना करे किसी को भी इस तरह का वक्त देखना पड़े, मगर और आप अपने आप को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं, तो मैं आपसे थोड़ी सच्चाई और न्यूट्रलिटी भी एक्सपेक्ट करूंगा। आप मुझे बताएं, 1991 23 फरवरी को कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कुनान पुष्पुरा इंसिडेंट जो हुआ था, उसकी भी प्रोब होनी चाहिए। उसमें कौन जिम्मेदार था? मैंने आपको बहुत स्पष्ट बोला। देखिए मैं यहाँ किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं हूँ, मेरी बात सुनिए। अगर गलती कहीं से भी हुई है वो देख लीजिए आप, मेरा अपना है, मैं बोल रहा हूँ जो मैंने किया है डॉक्यूमेंट, उसकी भी आप तहकीकात कीजिए। आप तो रोज यूएन में बोलते हैं, एवरी डे, पिछले 30 साल से आप बोल रहे हैं, आज पहली बार हमने बोला, आपको क्यों दर्द हो रहा है? कुनान पुष्पुरा में साबित हुआ था ना कि भारतीय फौज ने रेप किया। कहाँ साबित हुआ था? कौन सी किताब पढ़ी है आपने? कौन सी किताब पढ़ी है? दिखा दीजिए मुझे वो रिपोर्ट। फेक नैरेटिव नहीं चलाएंगे आप, फेक नैरेटिव नहीं चलाएंगे। और सुनिए ध्यान से, आपको एक क्लिप भेजूंगी। एक सेकंड रुक जाइएगा सर, एक सेकंड रुक जाइए। जिस कुन्नन पोशपुरा की बात कर रहे हैं ना, सुनिए ध्यान से। कभी सुना नहीं होगा, पता नहीं होगा कहाँ है कुन्नन पोशपुरा। कुन्नन पोशपुरा का मुंह कहाँ है ये नहीं पता होगा, बस बैठकर सीट पकड़कर पढ़ लिया, कहीं से प्रोपेगेंडा ज्ञान देने लगे। सुनिए, क्लिप भेजेगा मेरा गेस्ट, हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर आपको एक क्लिप भेजेंगे। आप एक सेकंड रुक जाइए जनरल सिन्हा प्लीज, क्योंकि मैं उस गांव में गई हूं, इसलिए मैं इनसे बात करना चाहती हूं। सुनिए ध्यान से सुनिए, इनका ऑडियो डाउन कीजिए, इनको सुनाई नहीं देगा वरना। और मैं चाहती हूं सुने। आज जो आपके पास क्लिप आएगी ना, वो आपके मुंह पर करारा तमाचा होगी। वो इसलिए करारा तमाचा होगी कि कुन्नन पोशपुरा की लड़कियां तिरंगा बनाती हैं, तिरंगा। याद रखिएगा इस बात को। आपका फेक नैरेटिव 3 दशक पुराना हो चुका है, इसे टीवी चैनल में लाकर रिफ्रेश करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा है, दुष्प्रचार है। क्लिप ध्यान से देखिएगा, कुन्नन पोशपुरा की, और बाकायदा डेट के साथ रिपोर्ट भी भेजूंगी, डेट के साथ रिपोर्ट भेजूंगी। और ये इंडियन आर्मी से जो तकलीफ है ना, इसे भूल जाइए। पूरा टाइम उमर अल्ताफ, इंडियन आर्मी ज्यादती कर रही है, इंडियन आर्मी जुल्म कर रही है, टेररिस्ट इंडियन आर्मी पकड़ कर लाती है ना, सीमा पार से टेररिस्ट इंडियन आर्मी पकड़ कर लाती है कि आओ हमारे सीने पर गोलियां चला रही है, इंडियन आर्मी करती है। आपकी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ, जिसने देश के 2 टुकड़े कर दिए हो, उसकी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ, उसके खिलाफ आप कैसा महसूस करते होंगे, लेकिन ये मंच आपके दुष्प्रचार के लिए नहीं है। जनरल सिन्हा। आदित्य, मुझे 30 सेकंड दो। मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तान के प्रवक्ता से, इनका क्या कनेक्शन है कश्मीर का? ये हमारा घर है, हमारे घर में क्या विवाद है, क्या है, हम फसल टालेंगे। तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो बोलने वाले? ये हमारा घर है, ये तुम्हारा घर नहीं है। बहनों का रेप करते हो। तुम्हारा क्या रिश्ता है कश्मीर के साथ? ऑडियो डाउन कीजिए इनका। बोलो। इनके फेक प्रोपेगेंडा के लिए जगह नहीं है। कश्मीर का जो सिक्योरिटी फोर्सेस का अपमान करेगा उसके लिए इस मंच पर कोई जगह नहीं है। कश्मीर का क्या रिश्ता है तुम्हारा? बताओ। हु आर यू? कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में हु आर यू? ये हमारा घर है, हम चलाएंगे, विवाद होगा हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। हु आर यू? अपने घर में रहो तुम, घर तो संभलता नहीं है, कश्मीर 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 किए जाते हो। जी, घरों में माओ बहनों का रेप करते हैं इनको। अरे तुम कौन होते हो? इनको हटाइए यहाँ से। अल्ताफ, नेक्स्ट टाइम आइएगा ना तो बेटर लाइन ऑफ आर्गुमेंट लेकर आइएगा। आपके सिख लड़कियां जो है उसके साथ क्या कर रहे हो तुम? रेप करते हैं, रेप टेररिज्म की बात हो रही है। एक लाइन आपके मुंह से नहीं निकली, टीवी पे एक लाइन नहीं निकली आपके मुंह से, और यहां पर आप लेक्चर दे रहे हैं। महिलाओं के अधिकारों की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते आप। कश्मीरी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उस पर एक लाइन नहीं बोल पाए आप। आपके द्वारा स्पॉन्सर्ड टेरर और टेररिस्ट द्वारा वहां पर एक लाइन नहीं है, और दुष्प्रचार करने चले आए। अमजद अयूब मिर्जा, पीओके में हालात किसी से छिपे हैं क्या? देखिए, बात यह है कि पीओजेके में तो जो जुल्म की दास्तान है वो 1947 से लेके अभी तक वो इतनी तवील है कि उसको तो एक किताब में भी समोया नहीं जा सकता। और अब मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में वो दिन दूर नहीं है जब भारत का तिरंगा लहराया जाएगा। और इसके अलावा
मैं आपको बता रहा हूं कि इनको कोई हक नहीं है कि ये पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा तस्वर करें। ये तो हमलावर हैं, ये तो लुटेरे हैं, ये तो जानी है, ये तो कातिल है। इसलिए ये जो पाकिस्तान की फौज बैठी हुई है, इसको बार बार हम बड़े प्यार से कह रहे हैं कि आप 22 अक्टूबर 2023 तक निकल जाएं, आपको पूरा टाइम दिया है। अगर ये नहीं निकलते तो फिर वही हिसाब होगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, फिर हम मजबूर होंगे अपने घर से चोर को निकालने के लिए हम कोई भी जो है वो तरीकाकार अपना सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इनफ इज इनफ, गेट आउट ऑफ POJK एंड POGB। आपको पता है इस वक्त वहां पे औरतों का वुमेन स्पोर्ट्स गाला हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, और जहादी जो है वो मुजाहरे कर रहे हैं कि जी ये वो है बेशर्मी है, और ये ऐसे लोगों के साथ हम रहेंगे। हम सबसे पहला जो कानून पास करेंगे, मेरी गवर्नमेंट जो आजाद कश्मीर सो कॉल्ड में पहला कानून पास करेगी वो ये होगा कि तमाम इस्लामी मजहबी जमातों के ऊपर मुकम्मल पाबंदी, और उनके तमाम सरकर्दा लीडरों को जो कम्युनलिज्म फैलाया, जिन्होंने हमारे उधर, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। हम एक इनकलाबी, एक जदीद POJK बनाएंगे। हम पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान की गुलामी से आजाद करवा के कोई इस्लामी रियासत नहीं बनाएंगे, बल्कि भारतीय जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ेंगे। और ये वक्त बताएगा आपको, और एक एक को हम चुन चुन के पकड़ेंगे। ये जैसे नाजी भाग गए थे अर्जेंटीना और दूसरे मुल्कों में, आपके ये जो जर्नैल है इनको हम पकड़ पकड़ के इंटरनेशनल वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल में लाएंगे जनाब। इरशाद अहमद, मैं ये कह रहा हूँ कि अयूब मिर्जा साहब, आप जैसे लोग सिर्फ टीवी पे आने के लिए एजेंटी करते हैं हिंदुस्तान की, और सब तो टीवी पे आने के लिए करते हैं। आप शोएब को सर्टिफिकेट देते हैं, ये इंडिया के एजेंट हैं। आप अमजद अयूब मिर्जा को सर्टिफिकेट देते हैं, आप तारिक फतेह को देते हैं यहाँ पर सर्टिफिकेट। आपके हिसाब से पाक साहब बस आप ही हैं सर, एक आपका देश और एक आप सर। चैनल पे आने के लिए मेरे पाक आर्मी के खिलाफ बात कर रहे हैं, मेरे कश्मीर के खिलाफ बात कर रहे हैं। मेरा कश्मीर आपका कहाँ से हो गया? आपका कहाँ से हो गया? खरीदा है? वाह रे वाह, तुम्हारा कश्मीर, ये किस कॉन्टेक्स्ट में हो गया? अरे वाह वाह वाह, आने देगा आपको वहाँ? अरे बेशर्मो, मुसलमानों का कश्मीर। अरे यार इतिहास पढ़ा, आप हमसे ज्यादा मुसलमान है क्या? बेवकूफ, आप हमसे ज्यादा मुसलमान है क्या? अयूब मिर्जा जैसे इतना बेवकूफ हो, इतिहास नहीं पढ़े जनाब? आप हमसे ज्यादा मुसलमान है क्या? आपको आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुसलमानी की हमको? पाकिस्तान तो तुम्हारा पाकिस्तान नहीं रह रहा है, टुकड़े टुकड़े की स्थिति हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपसे मुसलमानी का। हम आपसे बेहतरीन मुसलमान, मगर सच्चे मुसलमान है, झूठे नहीं है। और अगर हमें टीवी पे आए तो आपके रेडियो पे आए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या बताओ, कश्मीर आजाद हो, डेट बताओ, कंटेंट बताओ, हरि सिंह ने क्या साइन किया? कश्मीरी आजाद होते हैं। हरि सिंह जी ने क्या साइन किया महाराजा जी ने? बताओ। जर्नल वो पूछिए आप, जो आपके लोग आए हैं वो खुद बताते हैं वहाँ जुल्म क्या हो रहा है। अहमदी से पूछे उन पे क्या जुल्म आपने डाया है, शियाओं से पूछे क्या जुल्म पे डाया है। चलाते हो, ज्ञान तो कुछ है नहीं। विचारों से भी पूछ लीजिए, बकवास करते आप ही के मुल्क में मस्जिदों में बम धमाके होते हैं। कश्मीरियों के मूर्खाधिराज हो तुम मूर्खों का राजा हो। जब जो मुल्क पता नहीं है, मस्जिद में बम धमाके करा के लाखों हजारों लोगों को मरवा दे, क्या आपको लगता है वो मुसलमान के बारे में पता है? जो शियाओं को मरवा दे? अरे तुम्हारा पाकिस्तान, अगर शियाओं को आप मरवाते हैं, अहमदियों को मरवाते हैं, क्या वो इंसान नहीं है? बताओ उनको कौन सा, आपके पास कौन सा हक, किस इस्लाम ने आपको बोला है कि आप अहमदियों को मार सकते? तुम्हारा है नहीं, किसी भी इंसान को मार सकते हैं। है नहीं, वो छोड़िए, आपने 18,000 कश्मीरियों को मरवाया, आपने हमारे लोगों को मरवाया 18,000, जो आपके पास फिगर ही नहीं है। तुम्हारे टिप्पणी पे क्या बोल रहे हो? मैं बता रहा हूँ जनाब, 18,000 लोगों को मरवाया है। तकलीफ उनकी समझिए, बौखला गए हैं। ये वो सच है जो पाकिस्तान अभी तक दुनिया से छिपाता आया था। कश्मीरियों के पीछे छिपने की साजिश और प्रोपेगेंडा लगातार करता आया था, लेकिन जिस तरह से जिस यूएन के मंच का इस्तेमाल करता था UNHRC में एक्सपोज हुआ है, उसके बाद ये बौखलाहट किसी की भी समझ से परे नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।